ये कहानी एक पेंचेंट एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये है कि ये कहानी आपको पेंचेंट के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी। बस 5 मिनट और। श्रेया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आई नो धीरज, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज मुझे बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस जाना है, इसलिए तुम ही धीरिया को पार्क ले जाओ प्लीज़। धीरज। श्रेया, दिस इज़ नॉट फेयर। जब भी मेरी छुट्टी होती है तो तुम ऐसा ही करती हो। ये भी भला कोई बात हुई? देखना धीरज, वन डे यू विल थैंक मी फॉर दिस। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अब मेरे पास भी कोई चारा नहीं बचा था, तो मैं धीरिया को लेकर बड़े बाजार वाले गार्डन चला गया। झूले देखते ही मेरी फूल सी धीरिया में जाने कैसी नई एनर्जी आ गई। वो भागकर गई और दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी। मैं वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गया। आधे घंटे बाद मैंने उसे आवाज दी, धीरिया, लेट्स गो। कमिंग पापा। उसकी आवाज तो आई, पर वो वहीं खेलती रही। ऐसा करीब 3-4 बार हुआ। अब मैं बहुत परेशान हो चुका था। तभी मेरी नजर पास बैठे एक सज्जन पर पड़ी। वो भी वहां अपनी बिटिया के साथ गार्डन में ही आए हुए थे, और उनकी बेटी भी उनकी आवाज को अनसुना करके 5 मिनट और पापा कहे जा रही थी। पर वो सज्जन बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे। 3-4 बार बस 5 मिनट और सुनकर वो वहां से उठे। मुझे लगा वो जबरदस्ती अपनी बेटी को ले जाएंगे। उल्टा वो तो उसके साथ ही खेलने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों थक गए और आकर मेरे पास वाली बेंच पर बैठकर हंसी ठिठोली करने लगे। मैं अब भी हैरान था। जब उन्होंने मुझे उनकी तरफ देखते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मैंने उनसे पूछा, आपकी बच्ची भी बस 5 मिनट और कर करके आपका सारा दिन खराब कर देती है, तो भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुद भी उसके साथ खेल रहे हैं। आप इस सब टाइम वेस्टेज से परेशान नहीं होते? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मैं भी आपके जैसा ही था। अपने बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। हफ्ते भर ऑफिस से लेट घर आता था, और छुट्टी वाले दिन जब मेरी पत्नी मुझसे बच्चों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए कहती थी, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। फिर कुदरत ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। वो 5 साल तक मेरे पास था, और मैंने 5 साल में शायद 5 मिनट भी पूरी तरह उसे नहीं दिए। उसका बचपन मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और अब अपनी बेटी के साथ मैं वही गलतियां दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और अपनी बच्ची का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए चले गए। मेरी नजरें अब धीरिया को ढूंढ रही थी। श्रेया की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। वन डे यू विल थैंक मी फॉर दिस धीरज। मुझे उसकी वो बात, उसका मतलब और अपनी गलती तीनों समझ में आ चुकी थी। शाम को जब श्रेया ने दरवाजा खोला तो धीरिया के हाथ में आइसक्रीम और बलून्स देखकर वो मुस्कुरा उठी। मेरे और धीरिया के कपड़ों पर लगी मिट्टी कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह रही थी। ये कहानी थी बस 5 मिनट और, एक पेंचेंट एक्सक्लूसिव कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप आगे भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी पेंचेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद पेंचेंट। स्टे गोल्ड।